नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने जाना कि जो पशु है वो सामान्य पशु किस तरह दिखता है और भी जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमने जानी। आज हम बात करें कि रोग। अंततः हम जो पशु में देखेंगे और जो ट्रीटमेंट करेंगे वो रोग ही होंगे जिनका हमें उपचार करना है। तो आज हम बात करेंगे कि रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं और किस किस तरह के रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो रोग हम दो श्रेणी में बांटेंगे। एक बांटेंगे संक्रामक रोग और एक बांटेंगे असंक्रामक रोग। संक्रामक और असंक्रामक, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस जो रोग है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक और एक होते हैं असंक्रामक। संक्रामक रोग होते हैं जो किसी न किसी संक्रमण की वजह से फैलते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया से फैल गया, वायरस से फैल गया या फिर प्रोटोजुआ से फैल गया। अगर हम पशुपालन की बात करें तो इसमें जो तीन संक्रामक रोग होते हैं, तीन प्रकार के, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं के ऊपर हमारी जो डायग्नोसिस है और जो ट्रीटमेंट है वो लगभग 70 से 80% उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। जो गाय भैंसे हैं उसमें तीन प्रकार के रोग होते हैं। एक होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, एक होते हैं वायरस के द्वारा और एक होते हैं प्रोटोजुआ के द्वारा। बैक्टीरिया के रोग अपन ने पढ़े होंगे, जैसे एचएस हो गया, बीक्यू हो गया। वायरस वाले भी अपन ने पढ़े, लंपी स्किन हो गया या फिर एफएमडी हो गया। और प्रोटोजुआ के द्वारा जो रोग होते हैं वो होते हैं बबेशिया, थाइलेरिया, एनाप्लाज्मोसिस। ये जो होते हैं ये इस तरह के इनकी कैटेगरी होती है। लेकिन कुछ ऐसे जो रोग होते हैं वो इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलते हैं, वो किसी इन तीन कारकों की वजह से नहीं फैलते हैं। उन रोगों को कहा जाता है असंक्रामक रोग, मतलब जो संक्रमण की वजह से नहीं फैलते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजुआ से नहीं फैले हैं। इनकी जो उत्पत्ति है और जो कारण है वो कोई और दूसरी चीजें हो सकती है, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसीज होती है, वो असंक्रामक रोग में आती है। ना तो वो बैक्टीरिया से होती है, ना वायरस से होती है, ना प्रोटोजुआ से होती है। और जैसे हम बात करें कि भाई मेटाबॉलिक डिसीज में क्या क्या आएगा, डाउनर काउ सिंड्रोम आ जाता है। उसके अलावा हमारा कीटोसिस आ जाता है। उसके अलावा हमारा हाइपोकैल्सीमिया आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी उस तरह की चीज़ों में भी आता है। दूसरी अगर कैटेगरी है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो होते हैं छूत के रोग और एक होते हैं बिना छूत के रोग। छूत के रोग मतलब कंटेजियस बोलते हैं उनको हम अंग्रेजी में, और जो बिना छूत के हैं उनको बोलते हैं नॉन कंटेजियस। अब इनका मतलब क्या है, तो जो छूत के रोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर हमारे जो बाड़े हैं उसमें अगर किसी एक पशु को आ गया तो दूसरे पशु में फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले सकते हैं, जैसे कि एफएमडी, जो खुर पका मुंह पका जो बीमारी है। अगर वो हमारे गांव में किसी एक दो जानवर में भी मिल जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि अब वो सारे गांव में और क्षेत्र में फैलने वाली होती है। इसी तरह की जो लंपी स्किन डिसीज है बीमारी, वो भी ऐसी बीमारी है, वो भी बहुत तीव्रता से फैलती है। एक रिंडर पेस्ट करके बीमारी पहले होती थी और बहुत पशुओं की इसने जान ली। अब तो रिंडर पेस्ट जो है उसको हमने लगभग इरेडिकेट ही कर दिया है। रिंडर पेस्ट के केस आजकल हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसकी दूसरी तरफ बिना छूत के रोग होते हैं, नॉन कंटेजियस जो रोग होते हैं, वो ऐसे रोग होते हैं कि वो किसी एक ही पशु पे सीमित रहते हैं, वो फैलते नहीं है, एक पशु से दूसरे पशु की तरफ नहीं जाते हैं। उसको बोलते हैं, जैसे कि टिटेनस हो गया, टिटनस रोग हो गया। एक फ्रैक्चर हो गया, किसी एक पशु का फ्रैक्चर हुआ है तो उसी को रहेगा, किसी दूसरे को फैल नहीं सकता। तीसरी चीज है मेटाबॉलिक डिसीज है, वो भी सामान्यतः एक ही पशु को रहेगी, किसी दूसरे पशु को नहीं फैलती, एक बीमारी से दूसरी जगह नहीं जाती है। लेकिन मेटाबॉलिक डिसीज में भी हमें यह अनुमान लगाना होता है कि आज अगर हमारे किसी एक पशु को मेटाबॉलिक समस्या हुई है तो हमारा जो भोज्य पदार्थ हम डेयरी में दे रहे हैं उसमें कोई समस्या तो नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। नहीं तो वो जो दूसरे पशु हैं उनको भी फैलने की जो संभावना है, उनको भी होने की संभावना रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक पशु को कोई मेटाबॉलिक डिसीज हुई है तो वो दूसरे पशु में फैलेगी। आज किसी एक पशु को डाउनर काउ सिंड्रोम अगर हो गया है और वो उठ नहीं पा रही है तो वो बीमारी किसी अन्य को किसी दूसरे कारण से नहीं फैलेगी। तो आप ये सोचिए, हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ी इन्फेक्शियस और एक पढ़ी हमने छूत के रोग। तो जो इन्फेक्शियस बीमारियां हैं, जितने भी इन्फेक्शन है
उनकी जो बीमारी है वो छूत के रोग होने की संभावनाएं रहती है। लेकिन जितने भी छूत के रोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फैलेंगे वो मोस्टली कौन से होते हैं, इन्फेक्शियस कैटेगरी के होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस कैटेगरी के रोग एक दूसरे में सामान्यतः नहीं फैलते हैं। तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एक तो होता है जन्मजात और एक होता है प्राप्त रोग। दूसरी एक और कैटेगरी की बात करें तो एक तो होते हैं जन्मजात और एक होते हैं प्राप्त रोग। अब इतने डेफिनेशन इसको क्या कहते हैं वो अलग बात है, पर हम समझने के लिए बात करें कि एक तो होते हैं जो रोग जन्म से होते हैं और एक रोग होते हैं जो हमें जीवन काल के दौरान मिलते हैं। तो जन्मजात रोग कौन से होते हैं, जैसे कि हम कभी देखते हैं कि कोई जो बछड़ा है वो पैदा हुआ लेकिन उसका गोबर का जो रास्ता है वही नहीं है, तो वो जन्मजात रोग है, वो प्रकृति से उसको प्राप्त नहीं हुआ है। अब जो छोटा बछड़ा है वो थोड़ा बड़ा हुआ और सामान्यतः अगर एचएफ के बछड़े हैं और एचएफ की बछड़ी है तो उनमें एक बीमारी हो जाती है, सामान्यतः थाइलेरिया की बीमारी उनमें होती है। तो वो जन्मजात नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई है तो प्रकृति के द्वारा उसको प्राप्त हो गई है, तो आसपास के वातावरण के द्वारा उसको प्राप्त हो गई है, तो उसको हमने कह दिया कि वो प्राप्त बीमारी है, वो प्राप्त रोग है, वो जन्मजात जो समस्या है वो नहीं है। अब कोई बीमारी है उसको एक और नए कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक कैटेगरी होती है कि लोकलाइज और एक होता है जनरल। मतलब अब इसको भी समझें कि अगर कोई बीमारी है वो किसी शरीर के एक हिस्से में हुई है लेकिन वो फैल के पूरे शरीर में नहीं जा रही है तो वो बीमारी लोकलाइज है, वो एक निश्चित सीमित जगह पर है। जबकि अगर कोई बीमारी है अगर उसमें ब्लड इन्वॉल्वमेंट आ गया और वो पूरे शरीर में अगर फैलने लगी तो वो जो बीमारी है वो जनरल बीमारी हो जाती है, पूरी बॉडी में। मतलब इसको बोलते हैं एक तरह से वृहद बीमारी, मतलब पूरे शरीर में फैलने वाली बीमारी। तो ये भी दो प्रकार की जो श्रेणी है वो ये होती है। ये सब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम डायग्नोसिस के बारे में चर्चा करेंगे तो हर चीज के ऊपर हमें जानना पड़ेगा कि इसमें कितना ध्यान देना है और किस तरह की, क्योंकि उपचार अलग होता है। आज किसी पशु की जो पूंछ है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो लोकलाइज बीमारी है, वो दिमाग पे नहीं जाने वाली है। लेकिन अगर किसी पशु को थाइलेरिया हो गया है, उसको कोई और बीमारी हो गई है, तो वो ब्लड में से जो खून है उसमें से हीमोग्लोबिन भी खा जाएगा, उसमें से बहुत सारी दूसरी चीजें भी खा जाएगा और उसमें लीवर पे भी इफेक्ट होगा, किडनी पे भी इफेक्ट होगा। तो उसमें हमारा जो ट्रीटमेंट का जो पोर्शन है, जो तनाव है वो ज्यादा होगा, अलग होगा। और जो लोकलाइज वाली बीमारी है उसमें जो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो एक अलग दिशा में होगा। तो ये लोकलाइज जो समस्या होती है, इनको हमें, ये जो हम आज बांट रहे हैं कि जो रोग हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसका एक ही मकसद है कि हम जो बाद में ट्रीटमेंट करें वो एक दिशा हमारी तय हो कि हम किस दिशा में अब ट्रीटमेंट करेंगे। जब कोई एक लोकलाइज होगी तो उसमें अलग दिशा में ट्रीटमेंट होगा, हमारी साइकोलॉजी इलाज की तक में अलग होगी। और जब हम एक ऐसी बीमारी के जो इलाज करेंगे जिसमें और भी दूसरे जो तंत्र हैं वो प्रभावित होते हैं, तो फिर उस समय जो हमारी अप्रोच होगी ट्रीटमेंट की वो बहुत अलग होगी। देखिए, ट्रीटमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज मैंने किसी एक बीमारी का, कई बार वीडियो आते हैं कि सर इसका हमें ट्रीटमेंट बता दो। और हमारा जो मकसद है वो ऐसा है कि भाई हम हर बीमारी के बारे में हमारी एक थिंकिंग डेवलप हो जाए कि जब हम कोई पशु को देखें तो हम उसको बांटते जाएं। डायग्नोसिस कभी भी ऐसी चीज नहीं है कि हम जाए और उंगली रख दी कि ये चीज है इसको। डायग्नोसिस ऐसी चीज है जिसमें 10 चीजों में से पहले 5 चीजों को हटाया जाता है, फिर 3 चीजों को हटाया जाता है, फिर 2 चीजों को हटाया जाता है और अंत में किसी एक दिशा में पहुंचा जाता है कि हाँ अब ये एक चीज है। तो उस समय हमें ये जो बाइफरकेशन हम आज रोग का कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एक और जो हम बात करें बीमारियों की तो उनमें एक होता है कि युवा की बीमारी और एक होता है बूढ़ों की बीमारी। और तीसरा होता है हाई प्रोडक्शन वाले की बीमारी। एक होता है लिंग निर्भर बीमारी। ये 4 होते हैं। एक तो होते हैं जैसे युवा, एचएस की बात करें तो एचएस जो होती है वो लगभग 3-4 साल तक की जो भैंसें और पड़िया होती हैं, मतलब पाड़े भी होते हैं, उनको होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। जो बूढ़े पशु हो जाते हैं उनको कौन सी बीमारी, जैसे टीबी, जोन्स डिसीज, ये जो है ये बूढ़ों की बीमारियां होती है। टीबी जो हो जाती है ना वो खासकर युवाओं को नहीं होती है, ऐसी बीमारी गाय भैंसों में भी टीबी होती है।
एक होता है हाई प्रोडक्शन एनिमल, जो कीटोसिस है वो 1 लीटर वाली जो जानवर है उसको नहीं होने वाली है। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो केवल हाई प्रोडक्शन वाले एनिमल है उनमें होती है। जब हम, और ये सब इसलिए समझने की बात है, जब हमें कीटोसिस के लक्षण हम पढ़ेंगे ना, तो वो एक सामान्य पशु में भी हमको दिखाई देने लगेंगे, तो हम वहां ये सोचेंगे कि ये कितने लीटर की। अगर वो 1, 1.5, 2 लीटर वाला पशु है तो उसको कीटोसिस होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए एक लिंग निर्भर बीमारी मेट्राइटिस हो गई, थनेला हो गई, ये केवल मादाओं को हो सकती है, मेल को नहीं हो सकती है। कीटोसिस जो है सामान्यतः ये भी मादाओं को होती है, मेल को बनिस्बत बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर होती है। तो ये जो बाइफरकेशन है अब हम समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो क्लास है इसमें हमने रोगों को समझ लिया है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, किन किन चीज़ों में बाइफरकेट होते हैं, ये सब समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि ये बहुत बोरिंग चीज़ें हैं, लेकिन जब तक इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, तो आज से 1 महीने बाद जब हमारी कोई क्लास होगी जिसमें हम डायग्नोसिस के ऊपर बात करेंगे, तो उस समय अगर एकदम से हमने कहा कि ये तो बृहद रोग की श्रेणी में आता है, ये यहाँ आता है, इस बीमारी को इसलिए यहाँ से हटाया जाएगा, इसको इसलिए कंसिडर किया जाएगा, तो उस समय हमें समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसलिए हमें ये जो बेसिक चीज़ें हैं इन पे तो गौर करना ही होगा, ये हम कर रहे हैं। अब हम अगले लेक्चर में, मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं रोग की और हमने डिस्कस की है, अब हम पशुओं के कितने टेम्परेचर होते हैं और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आने वाले 4-5 क्लासों तक हम और भी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, हम एक्चुअल में खुद भी लिख रहे हैं कि आगे की डायग्नोसिस में कौन कौन सी चीज़ें, ये सब चीज़ें मुझे भी पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि डायग्नोसिस वो पता है कि कैसे करते हैं, लेकिन उसको किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से समझा जाए, किस तरह से चर्चा की जाए, इसलिए मुझे भी पन्ने पलटाने पड़ रहे हैं। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं हमने मोटा मोटी देख लिया है कि भाई ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं, रोग इतने प्रकार के हो सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम और ऊपर बढ़ते जाएंगे और मुझे लगता है कि 2 से 3 महीनों में जो पूरी की पूरी जो बीमारियां होंगी उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा बड़े आराम से हो जाएगी और हम बिल्कुल जड़ तक से प्रयास करने का कोशिश करेंगे ताकि जो हमारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है वो सही हो। जानकारी अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।